हाँ, गुड आफ्टरनून बेटा। बीडीएमएल कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, जुड़िए बेटा शीघ्र अतिशीघ्र। आज एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और थोड़ा सा 5 मिनट का जो पाठ का हमारा पिछला रह रहा था वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। मोनिका यादव, गुड आफ्टरनून बेटा। दो 5 मिनट का। हाँ, मोनिका गुजर, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, नितिन, गुड आफ्टरनून बेटा। अंजना मीणा, गुड आफ्टरनून। अलका मीणा, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, जो ये हमारे टॉपिक चल रहे हैं ये इन टॉपिकों में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा एक बार पूछ लिया करो, आप कमेंट्स डाल दिया करो, जिससे मैं या फिर जैसे नई क्लास लेते हैं तो उसमें आप लोग एक बार बता दिया करो कि कौन सी चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है। तो उसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा थोड़ा सा समझाने का आपको, ठीक है ना। क्योंकि बेटा जब एक बार आप पूछ लेते हो सकता है मैं उस समय कुछ और दूसरी चीज में लग रहा हूं तो ना जवाब दे पाऊं। तो एक बार दोबारा फिर याद दिला दिया करो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि देखो बेटा हम बहुत सारी क्लास लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो कई बार हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं रहती। आज यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, कहीं पर हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कहीं हम इंडिया ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कहीं वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। तो बेटा अलग अलग क्लासों की अलग अलग मैटर हमारे दिमाग में रहते हैं। तो अब ऐसे दिमाग से निकल जाता है कि कब कौन सी क्लास में किस बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो आप लोग जब बार बार थोड़ा सा एक बार पूछोगे ना तो हो सकता है आपका क्वेश्चन नज़र आ जाए हमारे और पता लग जाए हमको, तो हम जवाब दे सकते हैं उसका बेटा। और एक क्लासों को प्रॉपर लेना बेटा, चाहे थोड़ा स्पीड बढ़ा के ले लेना भले ही आप, लेकिन कोई चीज़ मिस मत करना। क्योंकि ये क्लासें एक ऐसी हैं कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है, और जब तक बेटा पूरी क्लास नहीं लोगे तब तक फिर समझ में नहीं आती ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो हम भू संतुलन में चल रहे थे और प्राट का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, और प्राट के सिद्धांत में हम लोग पहुंच गए थे। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने इसकी बात कर ली थी, और फिर एक नेक्स्ट चीज़ हमारी रह रही थी इसको एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन में हम लोग इसको लिखेंगे, प्राट के मत में प्राट के मत में सतह पर उपस्थित सतह पर उपस्थित ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकल सोना चांदी, निकल सोना चांदी, टिन,
इत्यादि के घनत्व स्वरूप को मानते हुए, इत्यादि के इत्यादि के घनत्व स्वरूप को मानते हुए सॉरी, घनत्व स्वरूप को मानते हुए भू संतुलन को स्वीकार किया। भू संतुलन को स्वीकार किया। एवं सतह पर स्थल रूपों के विकास में, एवं सतह पर, एवं सतह पर स्थल रूपों के, स्थल रूपों के विकास में घनत्व के आधार पर, के विकास में घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर विकास क्रम को भी बतलाया। विकास क्रम को भी बतलाया। एक सीमा के बाद घनत्व के बढ़ जाने पर, एक सीमा के बाद घनत्व के बढ़ जाने पर, एक सीमा के बाद घनत्व के बढ़ जाने पर अन्य स्थान का घनत्व स्वरूप, अन्य स्थान का घनत्व स्वरूप, घनत्व स्वरूप क्षतिपूर्ति रेखा पर अपने आप को संतुलित करता है। क्षतिपूर्ति रेखा पर अपने आप को संतुलित करता है, आपको संतुलित करता है। ठीक है ना। ये एक पार्ट का थोड़ा सा चैप्टर रह रहा था, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम अगली बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, और अगले टॉपिक को हम यहाँ पर अब खोलते हैं, माउंटेन। माउंटेन अगला टॉपिक है पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत।
कौन सा है? पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। हाँ, मंजीत कुमार गुड आफ्टरनून बेटा। महेंद्र गुड आफ्टरनून। संदीप सिंह राजपूत गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, तो बेटा पर्वतों के निर्माण की बात करते हैं हम यहाँ पर। क्या बात करते हैं? पर्वतों के निर्माण की बात करते हैं। तो पर्वतों का निर्माण कितने प्रकार से होता है, पर्वतों के निर्माण में हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, वो सारी बातें हम यहां पर करेंगे। हाँ बेटा, तो देखिए पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत में देखो हम बात करते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावचों की। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में हमने महाद्वीपों के निर्माण की बात की, महासागरों के निर्माण की बात की थोड़ी बहुत। फिर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आए, उसमें पर्वत पठार मैदान की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्थल रूपों की, मतलब जो मैदान पर जो स्थल रूप हैं उनकी बात करेंगे, पर्वतों पर जो स्थल रूप है उनकी बात करेंगे, या जो नदियों के द्वारा निर्मित आकृति हैं उनकी बात करेंगे, या बर्फ के द्वारा निर्मित जो स्थल रूप है उनकी बात करेंगे। वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अब द्वितीय श्रेणी के जो उच्चावच हैं उनमें पर्वत पठार और मैदान आते हैं। क्या आते हैं? पर्वत पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम पर्वतों के निर्माण की बात करेंगे। तो यहां पर पर्वत किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? परिभाषा की। परिभाषा। अब पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत उस स्थान को कहा जाता है, पर्वत उस स्थान को कहा जाता है जिसका तीव्र ढाल हो, तीव्र ढाल हो, अपने अपने समीपवर्ती क्षेत्र से अपने समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक ऊंचा हो कि समीपवर्ती क्षेत्र से इतना अधिक
ऊंचा, ऊंचा हो कि, अधिक ऊंचा हो कि वह स्पष्ट रूप से दिखे, स्पष्ट रूप से दिखाई दे या दिखे। उसका शिखर क्षेत्र, उसका शिखर क्षेत्र शिखर क्षेत्र शंक्वाकार हो, वह पर्वत कहलाता है। सर, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ यस बेटा, बिल्कुल सही है। अब बीच में थोड़ा सा एक दो दिन पता नहीं मौसम के परिवर्तन से या कैसे थोड़ा अब भी लग रहा होगा आपको, गला थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है कि खांसी भी हुई थी, जुकाम वगैरह। मौसम परिवर्तन की जो बीमारियां हैं वो थोड़ा सा इस समय पर चल रही हैं, पर आप सही हैं बेटा बिल्कुल, और आप सब भी बिल्कुल सही होंगे। तो एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ बेटा मैं आपके, क्या क्या है, नीचे तक गए हैं। गुड आफ्टर हरिओम, गुड आफ्टरनून बेटा। प्रकाश प्रजापत गुड आफ्टरनून बेटा। महेंद्र कह रहा है सॉरी सर, कल सीटी का एग्ज़ाम देने चला गया था इसलिए क्लास में नहीं आ पाया। कोई बात नहीं बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी है, पेपर भी देना ज़रूरी है। हाँ प्रकाश प्रजापत सर, सॉरी सर, मैं भी कल क्लास नहीं ले पाया, एग्ज़ाम थी। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ संदीप सिंह राजपूत सर, मैं भी नहीं ले पाया कल की क्लास, मेरा भी सीटी का एग्ज़ाम था। अंकित सर, सीरीज कौन कौन सी ले बता दो। बेटा बता दूंगा, सीरीज भी बता दूंगा। अंकित, पेपर की प्रिपरेशन के लिए। अच्छा यस बेटा। मोनिका गुजर सर, हमारी पॉलिटिकल साइंस की क्लास कैसे नहीं आती? बेटा जब आप पॉलिटिकल बोलोगे ना तो बेटा मुझे हंसी आएगी। बेटा पॉलिटिकल का मुझे भी पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आप मैनेजमेंट से पूछें, वो ज़्यादा बेटर है बेटा। क्योंकि अब मुझे जहाँ तक विश्वास था, मैंने आपको शुरुआत की 5 6 7 क्लासों में खूब बोला कि बेटा जल्दी लगेगी जल्दी लगेगी, लेकिन बेटा मुझे भी पता नहीं है कब लगेगी नहीं लगेगी क्या है। ठीक है ना, तो एक बार थोड़ा सा आप लोग किसी के पास नंबर होंगे तो आप एक बार मैनेजमेंट से पूछें आप लोग, या कॉलेज में कहीं नज़दीक रहते हैं आप लोग आसपास कहीं पे, तो एक बार कॉलेज में जाके वहाँ बात कर लें आप लोग ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। हाँ एक मैं और नीचे लेता हूँ। हाँ मोनिका गुजर की हो गई, हाँ क्लास नहीं आती ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। अंकित बोल रहा है गुड आफ्टरनून सर। हाँ अंजना मीणा बोल रही है सर, मेरा भी सीटी का एग्ज़ाम था। यस बेटा, वेरी गुड, तैयारी करते रहो। और फिर कंचन कह रही है गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। मोनिका यादव सर, हिंदी और इंग्लिश की भी नहीं आ रही है। बेटा हिंदी की तो लगती है शायद क्लास, शायद मेरे से जो पहले क्लास होती है वो हिंदी की ही तो होती है आपकी। अब मुझे पता नहीं कौन सी है, वो कंपलसरी है या ऑप्शनल है, वो आप लोग एक बार मैं कंफर्म कर लूँगा। हाँ बाकी महेंद्र क्या कह रहा है, सर पर्वत भी अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं क्या?
बिल्कुल बेटा, अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इनका एक निर्माण की प्रक्रिया भी अलग है इनकी। ढलान के अनुसार भी, महेंद्र कह रहा ढलान के अनुसार भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है बेटा, ढलान के अनुसार अलग अलग प्रकार के पर्वत हैं। हमारा हिमालय पर्वत ही हम लोग जब भारत में पढ़ते हैं तो 4 प्रकार से पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनका निर्माण भी अलग अलग समय में हुआ था बेटा। हम लोगों ने जब बलन आपको पढ़ाया था, फोल्ड जब पढ़ाया था, तो उसमें छोटी सी एक बात आई थी एक जगह कि जब ये चट्टानें आपस में टकराती हैं तो एक बल बनते हैं ऐसे, उनसे ये चीजों का निर्माण होता है। हिंदी साहित्य की आती है मोनिका यादव। हाँ बेटा, हिंदी साहित्य की ही आती होगी। तो कंपलसरी की बेटा, वो तो सेकंड ईयर में लगेगी कंपलसरी तो। अच्छा, इसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी हैं। हाँ 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 बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी कंपलसरी की नहीं आती। हाँ हिंदी कंपलसरी के बेटा, ये आप लोग एक बार सारी चीज़ें, जितने भी क्वेश्चन है ना आपके, ये इन सारे क्वेश्चनों को लेके आप एक बार मैनेजमेंट से बात करें ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बेटा। क्योंकि हम लोग तो हमारे सब्जेक्ट में बिजी रहते हैं, हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। सर बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की, एक भी क्लास नहीं हुई सर। हाँ बिल्कुल बेटा, ये चीज़ें आप लोग करो बात एक बार। हाँ और अपने हिंदी वगैरह की जो भी बात है, इंग्लिश वगैरह की कंपलसरी की, इनकी भी बात करो बेटा आप। हाँ तो बेटा, मैं एक पर्वत निर्माण के बारे में बता रहा था। तो वहां पर हम लोगों ने बलन में पढ़ा था कि जब ये आपस में टकराती चट्टान तो बल पड़ते हैं। तो इनके जब बल पड़ते हैं तो बेटा ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि ये चट्टान, एक ये चट्टान आपस में टकराई और इनसे एक पर्वत बन गया और ये नीचे जाके ऐसे पहुंच गई। अब ये तो पर्वत बना, अब दोबारा कभी फिर टकराएगी तो फिर पर्वत बनेगा यहाँ पर, फिर ये यहां से नीचे आ जाएगी, फिर एक पर्वत बनेगा यहां पर। इसको बलन बोलते हैं ऐसे। ये जो बल बनते हैं ना, इनको बल बोलते हैं यहां पर। ये ठीक है ना। तो अब इन में जब बलन पड़ता है तो बेटा ये अंतराल बहुत लंबे समय का होता है, एक दिन का अंतराल नहीं है, हो सकता है हजारों वर्ष लग जाए इस प्रक्रिया में। ऐसे ही तो बना था ट्रांस हिमालय, सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर कम से कम 2-3 लाख वर्ष बाद फिर महान हिमालय बना, फिर 5-6 लाख वर्ष बाद फिर लघु हिमालय बना, फिर शिवालिक हिमालय बना, उसके बाद फिर मैदान बना। तो ये जो चीजें हैं, ये एक लंबे समय की प्रक्रिया के दौरान होता है बेटा। इसी को वलित पर्वत बोलते हैं। अब निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर ही पर्वतों के बहुत से स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो हम दोबारा से अपने निर्माण की प्रक्रिया पर आते हैं, पर्वतों के निर्माण के सिद्धांतों पर। तो यहां पर कुछ शब्दावली है बेटा, उनका हम लोग बात करेंगे पर्वत निर्माण पर। ये एक प्रॉपर परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गई होगी कि पर्वत किसे कहते हैं, ठीक है ना। और पर्वतों के निर्माण से जो संबंधित चीजें हैं, हाँ हाँ, तो एक तो होता है पर्वत कटक, इनकी शब्दावली है। नंबर 1 पर्वत कटक। दूसरा शब्द है पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। तीसरा शब्द है पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। चौथा शब्द है पर्वत तंत्र, पर्वत तंत्र। पांचवा शब्द है पर्वत वर्ग,
पर्वत वर्ग। छठवां शब्द है पर्वत समूह। ये क्या खुल रहा है भाई? हाँ, पर्वत समूह। और एक छोटा सा करके मैं एक बार इसको, सातवां शब्द है पर्वत शिखर। पर्वत पर्वत शिखर। अब इनको थोड़ा थोड़ा सा आप लोग इन शब्दों को समझोगे कि पर्वत कटक क्या होता है। तो यहां तो संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को पर्वत कटक कहते हैं। संकीर्ण संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के सिलसिले को क्या कहते हैं? पर्वत कटक कहते हैं। मतलब बहुत ऊंची पहाड़ियां जो होती हैं ना, उनके लगातार जो बहुत सारे पर्वत आएंगे या बहुत सारे संकीर्ण, मतलब नीचे से तो सकरे रहेंगे और ऊपर से बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। ऐसे पर्वतों की जो श्रृंखला होगी, जो लगातार चलने वाली एक जो सिलसिला है बहुत दूरी तक, उनको पर्वत कटक कहते हैं। हाँ, ये आकार में लंबे और सकरे होते हैं। देखो, ऐसे, ये ऐसे, ऐसे। ये एक जो पर्वत श्रृंखला होती है, मतलब आप लोग ये सोचो कि हमारा जैसे एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में एक बीचों बीच एक पर्वत कटक है। मैंने आपको जब भूकंप के क्षेत्र बताए थे और ज्वालामुखी के क्षेत्र बताए थे, तो मैंने बेटा बीच में बिल्कुल एक पर्वत बताया था मैंने आपको, जिसे हम मध्य महाद्वीपीय कटक बोलते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ उसमें कौन कौन से पर्वत पड़ेंगे। एक उसका मैप हम लोग निकालते हैं, उसमें पूर्ण रूप से हम सारी चीज पढ़ेंगे बेटा। मध्य महाद्वीपीय कटक, मध्य महा महाद्वीपीय कटक। मध्य महाद्वीपीय कटक के प्रमुख पर्वत। मध्य महाद्वीपीय कटक के पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया ये? मध्य, अरे यार, ये मध्य प्रदेश दिखा दिया इसने। क्या लिख दिया? मध्य महाद्वीपीय कटक। कस्ती।
मध्य महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय कटक। मध्य महाद्वीपीय कटक के प्रमुख पर्वत। हाँ, यहाँ आएगा बेटा, मध्य महासागरीय कटक, मध्य महाद्वीपीय कटक। नहीं, अटलांटिक रिज्ड नहीं। सागरीय कटक। मध्य महाद्वीपीय कटक कहाँ गया ये? नर्मदा कटक। इसको देखता हूँ। इसमें दिखेगा नहीं बेटा, इसमें कोई बात नहीं, हम एक और मैप देखेंगे बेटा। कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ आप लिख लो, आप इनका एक पूरा सबका मैं अलग से एक बना दूंगा मैं आपको यहाँ पर पूरा चित्र। यहाँ पर आप एक बार इसको लिखावट कर लो बेटा। वैसे भी क्लास ज़्यादा देर की नहीं है, अब टाइम होने वाला है 15 मिनट में। ये आप लिख लो बेटा एक बार, ठीक है ना। हाँ, पर्वत श्रेणी। अब पर्वत श्रेणी क्या होती है? पहाड़ों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पर्वतों तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला विभिन्न युगों में भिन्न 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 युगों में एक पर्वत के भिन्न भिन्न युगों में एक पर्वत के साथ दूसरे पर्वत के निर्माण, दूसरे पर्वत के निर्माण
को निर्माण को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। पर्वत तंत्र एक ही युग में निर्मित विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत तंत्र कहा जाता है। पर्वत तंत्र कहा जाता है। अगला पर्वतों के एक उच्च स्थल खंड को पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वतों के एक उच्च स्थल खंड को पर्वत वर्ग कहा जाता है। पर्वत वर्ग कहा जाता है। हाँ सर, पर्वतों पर ही ये आंधियाँ क्यों पाई जाती हैं? एक मिनट बेटा, बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर सेंड प्लीज। बेटा कॉन्टैक्ट नंबर का तो तू क्या करेगा, पर फिर भी तू कोई बात नहीं, यही बता रहा हूं मैं आपको, यहीं पर आप लोग ले सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर, तो कोई बात नहीं। 82 098 013 43 82 098 013 43। हाँ तो ये मोनिका यादव, यस सर, हाँ ओके सर। हाँ सर, पर्वतों पर ही ये आंधियाँ क्यों पाई जाती हैं? बेटा पर्वतों पर आंधियाँ कहाँ होती हैं इतनी? ये कहाँ पढ़ा है आपने बेटा? आंधियाँ नहीं, औषधि, सॉरी औषधि। अच्छा नीचे महेंद्र औषधि कह रहा है, औषधि। बेटा पर्वतों पर इसलिए पाई जाती हैं कि बेटा वहां पर हम जैसे लोग नहीं पहुंचते, आप जैसे लोग नहीं पहुंचते वहां पर, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेटा कहीं नजदीक कोई ऐसी अच्छी सी चीज मिल जाए तो बेटा उठा के तोड़ के ले आएंगे। तो अब वहां तो कोई पहुंचता ही नहीं ना, वहां तो फिर अपने आप ऑटोमेटिक। देखो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है जानते हो आप? प्राकृतिक वनस्पति का मतलब होता है जिसके निर्माण में, पलने बढ़ने में किसी मानव का योगदान नहीं होता, वो प्राकृतिक वनस्पति है। तो बेटा प्राकृतिक जो वनस्पति है वही प्राकृतिक औषधि भी मानी जाती है। अब जैसे तुलसी का पौधा है, इसको औषधि कह सकते हैं। अब बेटा वहां की जो जलवायु है, वहां का जो क्लाइमेट है बेटा, वो उस तरीके का है कि वहां पर ऐसे पौधे बहुत ज्यादा पनपते हैं जो हमारे औषधियों में काम आते हैं बेटा। अब यूं तो हम दक्षिण भारत की बात करेंगे, वहां भी दुनिया भर के औषधीय पौधे मिलते हैं। हमारे राजस्थान में भी बहुत सारे औषधीय पौधे मिलते हैं। लेकिन हाँ थोड़ा सा आप
जैसा अंदाजा लगा रहे हो कि बहुत सारे औषधीय पौधे हिमालय की श्रेणियों में ही क्यों मिलते हैं। तो हिमालय की श्रेणी इसलिए मिलते हैं बेटा क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ एक तो बरसात ज़्यादा होती है, बरसात ज़्यादा होती है तो हर तरीके की वनस्पति वहाँ पर पनप सकती है। हाँ, बोल रहा था, अंकित क्या कह रहा है, किसे के पास सतपाल सर के नंबर हैं तो सेंड प्लीज में। बेटा मैं दोबारा बोल दूंगा नंबर है 82 098 013 43। 82 098 013 43। ठीक है बेटा, ये लिख लेना आप लोग। अंजना मीणा सर वापस बोलो, बोल दिया बेटा, एक बार और बोल देता हूं आपको। 82 098 013 43। ठीक है बेटा। अब यहाँ बेटा मैं इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं यहाँ कांटेक्ट में जाके आपको नंबर लिख के भेजूं। ठीक है ना। हाँ, देख लो बेटा, मैंने भेज दिया आपको मैंने नंबर। ठीक है ना, कमेंट्स में ये। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम ज़्यादा डिस्कस हम मैं फ़ोन पे करता नहीं बेटा, और ना ही कभी मैं बात कर पाता हूँ इतनी ज़्यादा, क्योंकि कॉलेज में भी दिन भर क्लासें रहती हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, यहाँ भी क्लासें बहुत ज़्यादा रहती हैं। पर फिर भी कोई ऐसी समस्या हो आपकी तो बेटा सॉल्व कर दूंगा मैं आपकी। ठीक है ना। हाँ हाँ बेटा, अब हम लोग बात कर रहे थे पर्वत वर्ग की। तो पर्वत वर्ग में हम लोग देखो, एक मिनट गया थोड़ा सा। हाँ, पर्वतों के एक उच्च स्थल खंड को पर्वत वर्ग कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक पर्वत समूह है बेटा, पर्वत समूह। अब पर्वत समूह क्या होता है, इसे पर्वत प्रदेश भी कहा जाता है। पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह कहा जाता है। पर्वत वर्ग के समूह को पर्वत समूह कहा जाता है। पर्वत शिखर, अब पर्वत शिखर क्या है, माउंटेन पीक, किसी पहाड़ या पहाड़ी की चोटी को, किसी पहाड़ या किसी पहाड़ या पहाड़ी की पहाड़ी की चोटी को पर्वत शिखर कहा
जाता है, पर्वत शिखर कहा जाता है। तो बेटा ये एक हमारा पूरा पर्वतों का एक शब्दावली थी। और इस शब्दावली के बाद जैसे हमारे शब्दावली समझ में आ जाती है, तो बेटा उसके बाद हम पर्वतों का वर्गीकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्वतों के वर्गीकरण की। हाँ, तो ये लिख लीजिए बेटा एक बार, उसके बाद हम पर्वतों के वर्गीकरण की बात करेंगे। अच्छा, एक बार साइड में हो जाता हूँ। हाँ, हाँ, ये लिख लिया हो तो बेटा मैं आगे बढ़ूँ अब। जल्दी से आप देख लो एक बार। हाँ, पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों का वर्गीकरण। पर्वतों को निम्न आधारों पर निम्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। पर्वतों को निम्न आधारों पर विभाजित किया जाता है। नंबर एक, नंबर एक, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर। नंबर दो, निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर। नंबर तीन, उत्पत्ति काल के आधार पर। उत्पत्ति काल के आधार पर। और स्थिति के आधार पर।
आधार पर। ये 4 प्रकार के आधार पर हम इन पर्वतों का वर्गीकरण करते हैं। एक तो ऊंचाई के आधार पर, मतलब एक बहुत ज़्यादा ऊंचे पर्वत, उससे कम ऊंचे पर्वत, फिर साधारण ऊंचे पर्वत और कम ऊंचे, मतलब ऊंचाई की श्रेणियों में इनको हम डिवाइड करेंगे। फिर निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर, मतलब किसी का निर्माण वलन से हुआ है, किसी का भ्रंशोत्थान के माध्यम से हुआ है, किसी का हौस्ट पर्वत मतलब एक धंसने से हुआ है। तो जहाँ भी जैसी प्रक्रिया रही है उनकी, उसके आधार पर। फिर उत्पत्ति काल के आधार पर, किसी का कैलिडोनियन काल में हुआ है, किसी का हर्सिनियन काल में हुआ है, किसी का और अन्य किसी काल में हुआ है। तो जो जो पर्वत निर्माण के काल रहे हैं हमारे यहाँ पर, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्थिति के आधार पर, जहाँ पर जैसी स्थिति है उनके आधार पर इनको हम देखते हैं। ठीक है ना। तो एक महासागरीय पर्वत भी होते हैं, एक महाद्वीपीय पर्वत भी होते हैं। तो जहाँ कर जैसी स्थिति होगी इनकी, उनके आधार पर बताएंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लास में इनके सिद्धांतों की भी बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस बेटा। थैंक यू बेटा।